नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप एचकेआरएन की एक विशेष अपडेट लेकर के आपके सामने दोबारा आ गए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से ये जो लेटर है सभी डिपार्टमेंटों को फॉरवर्ड किया गया है। और इस लेटर की अगर डिस्पैच जो डेट है वो बताऊँ आपको, तो 7 अप्रैल 2025 यानी कि 7 अप्रैल 2025 का इसकी करंट की जो डेट है। फ्रेंड्स, क्या कुछ लेटर के अंदर है, क्या इंफॉर्मेशन जो दी गई है एचकेआरएन से, जो भी बोर्ड कॉरपोरेशन या डिपार्टमेंटों में जो एचकेआरएन के थ्रू जो कैंडिडेट्स है जो कार्यरत है उनके रिगार्डिंग क्या इसमें नॉलेज दी गई है, तो इसमें फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो मैंने इस लेटर को हिंदी में फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे कि आप थोड़ा सा इसको समझ में आपको आसानी होगी। फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर आप लेटर को देख सकते हो। फ्रेंड्स, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के वहाँ से पंजीकृत जो कार्यालय है पंचकुला सेक्टर 3 से ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया, किस किस विभाग को लेटर फॉरवर्ड किया गया है। तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंटों को यहाँ पर नाम दे रखे हैं, यहाँ पर सभी डिपार्टमेंटों को नाम दे रखे हैं। यहाँ पर अब इनको लेटर फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि समस्त प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, उसके बाद हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड निगमों कॉर्पोरेशन सभी को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है। लेटर की डिस्पैच डेट यहाँ पर दे रखी है। फ्रेंड्स, क्या सब्जेक्ट में इसका आपको बताना चाहूँ तो इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या इस लेटर को भेजने का उद्देश्य है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एचकेआरएन के माध्यम से तैनात जो संविदा जनशक्ति के नवीनीकरण के संबंध में, यानी कि जो भी विभागों में कैंडिडेट्स हैं, जितनी वहां पर पोस्ट हैं, मान लो किसी विभाग में 10 पोस्ट हैं, तो 10 पोस्टों से कितने जो एचकेआरएन के तहत वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, या 4 जो पोस्टें रह रही है, तो उसी के संबंध में कुछ लेटर आया है। इसकी डिटेल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ यह इस कार्यालय के पत्र संख्या, यानी कि पत्र संख्या कितनी है, 8018 दिनांक 25/3/2025 के संदर्भ में है, जिसमें तैनात जनशक्ति के लिए अनुबंध के विस्तार के लिए वित्त विभाग से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए थे। यानी कि आप अगर किसी विभाग में किसी अन्य जो कर्मचारी की जो नियुक्ति की जाती है एचकेआरएन के तहत, तो उसके लिए वित्त विभाग से जो परमिशन है जो वो ली जाएगी, उसी रिगार्डिंग ये लेटर है, इसमें दे सकते हो। इस संबंध में बोर्ड निगमों और उपक्रमों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए, मुख्य बिंदु निक्षिप्त संक्षिप्त में दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, पहला जो पॉइंट है, राज्य सरकार से, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं करने वाले बोर्डों निगमों और उपक्रमों को रिक्त पदों के विरुद्ध, यानी कि जो वहां पर खाली पद है उनको भरने के लिए एचकेआरएन के माध्यम से संविदात्मक शक्ति जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन, यानी कि उनकी जो रिक्त पद है उनको एचकेआरएन के तहत भरने से पूर्व वित्त विभाग से अनुमोदन लेने से छूट दी गई है, उनसे वित्त विभाग से परमिशन लेने से यहाँ पर छूट दी गई है, बशर्ते ऐसी नियुक्ति स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर हो। यानी कि जितने उस विभाग में एचकेआरएन के जो पद है, जो स्वीकृत पद है, उसी के अंडर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर 10 पोस्ट है, 10 पोस्टों के अंदर ही अंदर जो वो होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, 11 या 12 पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए छूट दी गई वित्त विभाग से, उन्हें परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऐसे मामलों में, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, ऐसे मामलों में जहां स्वीकृत पदों से अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो, यानी कि जहां पर अगर किसी विभाग में 10 पोस्ट है और वहां पर 15 जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता हो, तो उसके लिए होगा, यानी कि आवश्यकता हो, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की HBPI शाखा से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यानी कि अगर किसी विभाग में 10 पोस्ट हैं और वहां पर 15 पोस्टों की जरूरत है, यानी कि 10 पोस्ट स्वीकृत है और 15 की जरूरत है, तो 5 पोस्टों की अगर उन्हें भर्ती करनी है, यानी कि उनको एचकेआरएन के तहत उन्हें भरना है, तो उसके लिए यहाँ पर शाखा दे रखी है उनकी, HBPI शाखा से अनुमोदन लेना होगा, यानी कि प्राप्त करना होगा वित्त विभाग के। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, एचकेआरएन के माध्यम से मौसमी मानव शक्ति की नियुक्ति के लिए, जैसे कि डिस्कॉम द्वारा रबी और खरीफ सीजन के दौरान ALM या खरीफ सीजन के दौरान
HSMB द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार जैसे मौसमी मानव शक्ति के लिए वित्त विभाग से एक मुफ्त मंजूरी पहले से ही प्राप्त कर ली गई है। तदनुसार बोर्ड, निगम और उपक्रम वित्त विभाग से आगे की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार HKRN के माध्यम से मौसमी संवेदनात्मक मानव शक्ति को क्या नियुक्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या इसमें आपने ये पॉइंट्स देख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसमें जो इन्होंने विवरण दिया है वो किस तरीके से क्या है इसमें लागू होगा। जैसे हम देख सकते हैं, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित बोर्ड, निगमों और उपक्रमों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि जो भी जिनको लेटर फॉरवर्ड किया गया उनको क्या है इस तरीके से क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट देख लो, स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त पदों पर HKRN के माध्यम से संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति। तो उसका जो टिप्पणी दे रखी है उसमें टिप्पणी क्या दे रखी है ये देख सकते हो, एक प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि संबंधित संगठन को राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है। यानी कि राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है जिससे उसे ऐसे कार्यों के लिए क्या है पूर्व FD अनुमोदन लेने से क्या है छूट मिल जाती है। तो यानी कि ये जो सिचुएशन दे रखी है और इसका क्या सॉल्यूशन ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति। यानी कि ये दूसरा पॉइंट है। यानी कि 10 पोस्टें हैं और 5 पोस्टें और एक्स्ट्रा करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वित्त विभाग से प्राप्त सहायक दस्तावेज अनुमोदन प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि वित्त विभाग से क्या है प्राप्त क्या है सहायक दस्तावेज और अनुमोदन प्रदान किए जाने चाहिए, जब भी क्या है जो 5 पोस्टें एक्स्ट्रा है उनकी क्या भर्ती की जा सकती है। उसके बाद क्या है तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, HKRN के माध्यम से जनशक्ति की मौसमी नियुक्ति। यानी कि जो रबी और खरीफ की फसलों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होती है तो उनकी जो भर्ती की जाती है तो उसके लिए क्या इन्हें दस्तावेज क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बोर्ड निगम है उनको सहायक दस्तावेज यह पुष्टि करते हैं कि मौसमी जनशक्ति की नियुक्ति के लिए FD से पूर्व एक मुफ्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तो उसके लिए क्या है ये जो सिचुएशन है इसका सोल्यूशन क्या है ये है। तो सभी का क्या है इसमें जो वो दे रखा है कि ये सिचुएशन होगी तो ये सॉल्यूशन क्या है उनको करना पड़ेगा, जितने भी जो बोर्ड निगम है उनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य कार्यकारी अभियंता, महाप्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अभियंता अधिकारी के लिए HKRN पंचकुला। यानी कि वहां से क्या है ये लेटर क्या है सभी बोर्डों निगमों में क्या फॉरवर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स लगभग क्या है इसमें क्या है सभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है जितनी भी जो परेशानी थी उनको क्या सोल्यूशन क्या है कर दिया गया है। इसी के तहत क्या है बोर्ड निगमों को क्या आगे की जो कार्यवाही है जो प्रक्रिया है वह करनी है फ्रेंड्स। तो ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर HKRN से और कोई अपडेट आती है चैनल के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।